अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से सुन्नत तरीके से अपने मुर्दे को गुस्ल दें और तजहीज़ व तकफ़ीन के मामले पर गुफ्तगू की थी। आइए गुस्ल के बाद जानते हैं कि कफ़न जब मैयत को पहनाया जाए तो वो कफ़न कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कफ़न अच्छा होना चाहिए, यानी मर्द ईदैन व जुमा के लिए जैसे कपड़े पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहनकर मायके जाती थी, उस कीमत का कफ़न होना चाहिए। हदीस शरीफ में है, मुर्दों को अच्छा कफ़न दो और अच्छा कफ़न मुर्दे को दो ताकि वो अच्छे कफ़न में खुश होते हैं। दुर्र मुख्तार किताबुस्सलात बाबुस्सलातिल जनाज़ा। सफ़ेद कफ़न बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दे को सफ़ेद कपड़ों में कफनाओ। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल जनाइज़। पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है, मगर पुराना हो तो धुला हुआ हो कि कफ़न सुथरा होना मरगूब है। उसके बाद मैयत को जो कफ़न दिया जाए, मैयत के दोनों हाथ करवटों में रखें, यानी दोनों हाथ सीधा कर दें, सीना पर ना रखें कि सीना पर दोनों हाथ रखना यह कुफ़ार का तरीका है, काफिरों का तरीका है। इसलिए बाज़ जगह पर लोग नाफ के नीचे हाथ बांध देते हैं और इस तरह रखते हैं जैसे नमाज के क़याम में लोग होते हैं, नाफ के नीचे हाथ बांधे हुए। ये भी ना करें। बहार शरीयत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 816। मैयत ने अगर कुछ माल छोड़ा हो तो कफ़न उसी माल का होना चाहिए। यानी जब आप अपने मुर्दे को कफ़न पहनाएं तो इस चीज़ का बिल्कुल ख़याल रखें कि मैयत का हाथ सीने पर ना लदा हो और या नाफ के नीचे, जिसको तहरीमा कहते हैं बाज़ जगहों पर के तहरीमा बांधा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों हाथ आप सीधी रख दें। सीने पर हाथ रखना ये काफिरों का तरीका है और नाफ के नीचे हाथ बांधना ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है कि बहार शरीयत में इसे मना किया गया। इसलिए मैयत का दोनों हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद मैयत के सीने पर यानी कफ़न पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना यह मुस्तहब है। उसके बाद आइए बात करते हैं कि नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीका क्या है। नमाज जनाज़ा का बयान। नमाज जनाज़ा क्या है? नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कोई एक भी अदा करे तो सब बरीउ ज़िम्मा होंगे। यानी नमाज जनाज़ा हर किसी को पढ़ना फ़र्ज़ नहीं, यानी नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर जिन को पता चला उनमें से कुछ लोगों ने अगर अदा कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो गया, और अगर जिन को पता चला उनमें से किसी ने भी नहीं किया तो सब के सब गुनाहगार होंगे। यही है फ़र्ज़ किफ़ाया। इसलिए इसके लिए जमात शर्त नहीं, एक शख्स भी पढ़ ले तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और नमाज जनाज़ा के फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। दुर्र मुख्तार। मैयत के ताल्लुक़ से नमाज मैयत का मुसलमान होना। नंबर 2 मैयत के बदन व कफ़न का पाक होना। नंबर 3 जनाज़ा वहाँ होना जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो, जहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही हो। नंबर 4 जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना चाहिए।
नंबर 5, जनाज़ा नमाजी के आगे किबला रुख होना चाहिए। नंबर 5, जनाज़ा नमाजी के आगे किबला रुख होना चाहिए। और नंबर 6, मैयत का वो हिस्सा बदन जिसका छुपा होना फ़र्ज़ है वो छुपा होना चाहिए। मैयत इमाम के सामने हो, यानी अगर एक मैयत है तो उसका कोई हिस्सा बदन इमाम के सामने हो और चंद हो तो किसी एक का हिस्सा बदन का हिस्सा इमाम के सामने होना काफ़ी है। दुर्र मुख्तार किताबुस सलात बाबु सलातिल जनाज़ा। आइए उसके बाद बात करते हैं कि ख़ुदकुशी करने वाले के नमाज जनाज़ा का हुक्म क्या है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जिसने ख़ुदकुशी की है क्या उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, अगर पढ़ी जाएगी तो किस तरह पढ़ी जाएगी। तो जिसने ख़ुदकुशी की, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, मगर उसके नमाज जनाज़ा पढ़ी जाएगी। अगरचे कसदन ख़ुदकुशी की हो, जो शख्स रजम किया गया यानी सज़ा के तौर पर पत्थर मार कर हलाक किया गया या क़िसास यानी कत्ल के बदले में मारा गया, उसे गुस्ल देंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज जनाज़ा कौन पढ़ाए? नमाज जनाज़ा में इमामत का हक़ बादशाह इस्लाम को है, फिर काजी, फिर इमाम जुमा, फिर इमाम मोहल्ला, फिर वली को। इमाम मोहल्ला का वली पर तकद्दुम यानी वली से ज़्यादा हक़दार होना मुस्तहब है। नमाज जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें। नमाज जनाज़ा में 2 रुकन हैं। नंबर 1, 4 बार अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़याम यानी खड़ा होना। नमाज जनाज़ा में 3 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अव्वल सना पढ़ना, नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना, नंबर 3 मैयत के लिए दुआ करना। आइए अब नमाज जनाज़ा का तरीक़ा मुलाहिज़ा फरमाएं। मुक्तदी इतना नियत करे कि नियत की मैंने नमाज जनाज़ा की फ़र्ज़ किफ़ाया 4 ज़ायद तकबीरों के साथ सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए फ़ौरन हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लें और फिर सना पढ़ें। सना पढ़ेंगे सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर अल्लाहु अकबर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, यानी दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहें और दुआ पढ़ें। बालिग मर्द औरत के नमाज जनाज़ा के लिए ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा गफ़िरली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें और हाथ नाप के नीचे जो हाथ बांधे उसको हटा लें और दोनों तरफ सलाम फेरें। नाबालिग लड़के यानी मैयत अगर नाबालिग लड़का हो तो उसकी दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रा वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और मैयत अगर नाबालिग लड़की की हो तो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ।
آئیے حضرات اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ چکے تو پھر کیا کریں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً صف مت توڑ دیجیے، بلکہ میت کے لیے مختصر دعا کیجیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نماز جنازہ پڑھ کر دعا کی ترکیب حدیث پاک میں دلائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابی بھی ہے، چنانچہ میت کے لیے مختصراً دعا کی جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز جنازہ لوگ پڑھتے ہیں تو جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ جوتا پہن کر اگر نمازی نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا یعنی جوتے کا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ نماز میں کتنی صفیں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھ لی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہوں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ نماز جنازہ میں سب سے پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ نماز جنازہ میں سب سے پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ اب جو ہے بات کرتے ہیں نماز جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ تبارک و تعالی، جس نے محض تیری رضا کے لیے نماز جنازہ کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ شرح الصدور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب نماز جنازہ کو کاندھا دینے کا ثواب۔ حدیث پاک میں ہے، جو نماز جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، جو نماز ثواب ہے نماز جنازہ، حدیث پاک میں ہے، جو نماز جنازہ لے کر 40 قدم چلے گا اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نماز جنازہ کو کاندھا دینے کا طریقہ۔ سنت یہ ہے کہ یکے بدگرے چاروں پایوں کو کاندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کاندھا دے، پھر سیدھی پایتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پایتی کے طرف یعنی الٹے پاؤں کی طرف 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہو جائیں گے۔ بہر شریعت